हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा। तो इस फॉर्म में हमने लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन आपके सामने। इन चारों सवालों को हम सॉल्व करेंगे। देखें, बड़े मज़ेदार सवालात हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। के लिए इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो कैसे करते हैं देखें जनाब, -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है आयोटा की 1 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस आयोटा के। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा से। ये कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब ये ऊपर के जो नॉमिनेटर है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा अपॉन, इस वैल्यू को लिख रहा हूँ 1 प्लस आयोटा और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आयोटा। तो आप लोगों को याद आया कुछ? चलें, नहीं याद आया तो हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ज़रा इस फॉर्मूले को देखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत जगह इस्तेमाल होता है। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आ गया आप लोगों को? तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखें, ये 1 है, ये a के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये जो आयोटा है ये b के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, ये a के इक्वल हो जाएगा, फिर माइनस है b, ये आयोटा जो है ये b के इक्वल हो जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला है। तो इसका आंसर हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से कि 1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको फॉर्मूले के बेस में लिख दिया। अब यहाँ पे जो माइनस है, -1, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन प्लस है तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय +1, आंसर विल बी -1 एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, आंसर विल बी प्लस, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर विल बी आयोटा। 1 जो है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वो नंबर आता है जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। -1 प्लस आयोटा, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मीन आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ऊपर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इसमें मजीद कुछ नहीं किया जा सकता। प्लस आयोटा और 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह ब्रैकेट डाल के -1 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 1। तो आपका आंसर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब जो ये वैल्यू है यहाँ पे देखें, दो नंबर्स हैं, 1 है और आयोटा है, और दोनों ये इसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर दो नंबर्स हों जिसमें प्लस या माइनस की वैल्यूज मौजूद हो, प्लस और माइनस के साइन मौजूद हो, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स जो हैं डिवाइड, यानी 1 जो डिवाइड हो रहा है 2 से और आयोटा भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा अपॉन 2। इसको हम मजीद इस तरह से लिख रहे हैं, देखें -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा। अब ये जो 1 है
ये जो आयोटा है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा, जो आप अपनी किताबों में भी चेक कर सकते हैं। आपकी किताब में भी इसी अंदाज से लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ये लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा होल पावर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और लिखते हैं 1 प्लस आयोटा राउंड ब्रैकेट स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 4 आएगा, इसका मतलब है हमने सही लिखा है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला मैं आपको साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो आयोटा है, ये जो 1 है, ये a के बराबर हो जाएगा प्लस आयोटा b के बराबर होगा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर a मीन 1 और b मीन आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 का होल स्क्वायर मीन 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 2 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं भूल गया था, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है -1 के, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट बना सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 ब्रैकेट में लिख दिया होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 आयोटा माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये +1 है और ये -1 है, ये -1 क्या होगा एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों के नंबर्स को काटने से हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। तो ये हमारा क्या होगा, दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर आएगा, ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यूज को मिलता है, यानी 2 पे भी स्क्वायर होता है और आयोटा भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। आयोटा स्क्वायर जैसा कि आपको मालूम है किसके बराबर है, जल्दी से बता दें, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1। अब ये है प्लस की वैल्यू, ये है माइनस की वैल्यू, तो क्या है प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा -4। ये आपका आंसर आया। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। आए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है 1 का होल स्क्वायर मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/1 और यहाँ पे जो ये वैल्यू है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद आ जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हम इसको ओपन कर लेंगे, यानी 1 जो है हमारे a के बराबर हो जाएगा और आयोटा जो है वो b के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, फिर 1 लिखेंगे, फिर आयोटा लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर आयोटा होल स्क्वायर।
ये हमने अपनी वैल्यू नोट डाउन कर ली। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे अपॉन 1 का होल स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब जैसा कि आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा -1। जैसा कि आपको मालूम है, अगर नहीं भी मालूम तो हम बता रहे हैं आपको कि ये -1 है और ये +1 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 0, यानी +1 -1 आंसर क्या आता है 0। अगर इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया 0। अब हमारा जो क्वेश्चन जो है वो इस हालत में आ गया कि 2 आयोटा आ गया। अब ये आयोटा जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा से दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आयोटा, लेकिन ये आयोटा और ये आयोटा आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारा आएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसी तरह से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आयोटा 2 -1, तो अब ये -1 है और ये +2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन -2। अब इसको हम, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में माइनस की वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो क्या होती है माइनस की होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है, तसल्ली से आपको समझा रहे हैं, ताकि आप तमाम चीज़ों को जिस तरह कॉपी में नोट डाउन करना होता है, स्पेसिंग का ख्याल रखते हुए नोट डाउन करें और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन है 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो अब इस सवाल में लिखा हुआ है 1 + आयोटा पावर 8। तो आए देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम = का साइन बना के ये वैल्यू लिखते हैं 1 + आयोटा पावर 8। फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ के स्पेसिंग का ख्याल रखा करें ताकि साफ सुथरा आप काम कर सकें। हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं 1 + आयोटा स्क्वायर पावर 4। ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 8 हो जाएगी, और पावर आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। सही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला ये है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो इसका मतलब है 1 जो है हमारा a के बराबर है और आयोटा b के बराबर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने बना दिया। फिर हम 1 का होल स्क्वायर + 2 जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। फिर a हमने 1 को सपोज किया तो यहाँ पे आ गया 1, और b जो है हमारा क्या है, आयोटा के इक्वल है, तो इसे यहाँ पे लिख दिया आयोटा। फिर यहाँ पे देखें प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दें वैसे ही, और फिर आयोटा का स्क्वायर लिख दें। सही है, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे पावर 4 कर दें। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 2, और 2 जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 आयोटा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर पावर 4। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 पावर 4। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, रूल्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूल्स जानते होंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर आता है -1। और ये जो 1 है ये 1 प्लस का है और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, यानी +1 -1 आंसर आएगा 0। और यहाँ पे जो पावर है, ये जो पावर है ये पावर 4 ही है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 आयोटा पावर 4। सही है जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लिखेंगे, 2 की पावर हम 4 कर देंगे और आयोटा की पावर भी हम 4 कर देंगे। सही है, यानी आयोटा की होल पावर क्या हो जाएगी 4। अब जैसा कि हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर हम बनाएंगे तो -1 आएगा, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे हम इसकी पावर को 2 बनाना चाहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो ये आंसर हमारा आएगा 16, यानी 2 की जगह पे हम लिख देंगे 16। और यहाँ पे आयोटा को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर अपॉन सॉरी होल स्क्वायर, आयोटा पावर और आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे 16 -1 होल स्क्वायर। यहाँ पे है -1 का होल स्क्वायर, मीन -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो आंसर आ गया प्लस। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल 1 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप ये अपने आंसर्स जो हैं ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर हैं वो प्रॉपरली आ रहे हैं। और इसको नोट डाउन करने का तरीका आप देखें, मैं दोबारा इसको देख रहे हैं, देखें कितना साफ सुथरा, आप अगर जितना साफ सुथरा सही तरीके से नोट डाउन करेंगे, जब आप नोट डाउन साफ सुथरा करेंगे, जब आपको रिपीट करना पड़ेगा तो आप इजीली आपको ये तमाम बातें समझ में आ रही होंगी।